जिन्नात की दहशत अल-नासर के दिलो दिमाग पर बस दस्तूर तारी थी। अरब का ये खूबरू जवान सुल्तान अय्यूबी के उन छापामारों में से था जो मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा करते थे। सलीबियों का ये कहना था, सुल्तान अय्यूबी के छापामारों से मौत भी डरती है। सहराओं की सोख्तों को, दरियाओं की तुंदी को और संगलाख वादियों को खातर में लाने वाला ये जांबाज आग में कूद जाया करता था। ये हकीकत है कि दुश्मन की रसद वगैरह को आग लगाकर इनमें से बाज शोलों की लपेट में आकर जिंदा जल जाया करते थे। मगर जिन्नात और भूत प्रीत ऐसी मखलूक थी जिससे ये सरफरोश डर जाया करते थे। इनमें से किसी ने कभी जिन और भूत नहीं देखे थे, सिर्फ कहानियां और रवायतें सुनी थीं जिन्हें वो 100% सच मानते थे और दिल पर जिन्नात का खौफ तारी किए रखते थे। अगर अल-नासर किला ईसियात तक अपनी मर्जी से और अपने होश में सफर करता तो वो इतना डरा हुआ न होता। अगर उसे कैदी बनाकर लाया जाता तो वो निडर रहता और फरार की तरकीबें सोचता। लेकिन उसे हशीश के नशे में उसके ज़हन में गैर हकीकी तसव्वुर डालकर लाया गया था। अब नशा उतर चुका था। इस नशे में वो सब्ज़ाज़ार और बागात से गुजर आया था। उसे याद आने लगा कि ज़मीन के इस खित्ते में कहीं-कहीं सब्ज़ा और बाग हो सकता है। मीलों वसी इलाका ऐसा जन्नतनुमा नहीं हो सकता। उसके पलंग पर वो लड़की आ बैठी जिसे वो जिन समझा था। लड़की उसके तसव्वुरों से ज़्यादा खूबसूरत थी। अल-नासर उसे इंसान तस्लीम करने पर आमादा नहीं हो रहा था। लड़की ने उसे कहा कि वो उस पर भरोसा करे तो वो और ज़्यादा डर गया। उसने ये भी सुन रखा था, जिन्नात बड़े दिलकश धोखे देकर मारा करते हैं। उसे ये किला जिन्नात या बदरूहों का मस्कन मालूम होने लगा। उसके साथी अभी गहरी नींद सोए हुए थे। उसने दिल को हौसला देकर लड़की से पूछा, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हो? हमें यहाँ क्यों ले आई हो? जगह क्या है और कौन सी है? अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की ने जवाब दिया, तुम भूल जाओगे कि तुम कौन थे। तुम्हारे हाथ तुम्हारे अपने भाइयों के खून से रंगे हुए होंगे और तुम उस खून को फूल समझकर खुश होगे। मैं अभी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती कि मैं तुम पर इतनी मेहरबान क्यों हूँ। ये जगह एक किला है जिसका नाम इसियात है। ये फिदाइयों का किला है। यहाँ फिदाइयों के पैगंबर शेख सनान रहते हैं। फिदाइयों को तुम जानते हो? हाँ, जानता हूँ, अल नासर ने जवाब दिया। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब ये भी जान गया हूँ कि तुम कौन हो। तुम भी फिदाई हो। मैं जानता हूँ कि फिदाइयों के पास तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। मेरा इन लोगों से कोई तल्लक नहीं, लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ एक और लड़की थी, उसका नाम थेरिसा है, लीजा ने जवाब दिया। वो यही है, तुम्हें यहाँ तक हशीश के नशे में लाया गया है। वो इससे ज्यादा ना बोल सकी क्योंकि कमरे के दरवाजे में अचानक थ्रीसा आन खड़ी हुई थी। थ्रीसा ने लीजा को सर के इशारे से बाहर बुलाया। लीजा बाहर निकल गई। यहाँ क्या कर रही हो? थ्रीसा ने पूछा। उस शख्स के इतने करीब बैठकर तुम्हें ख्याल ना आया कि मुसलमान काबिल नफरत होते हैं? क्या तुम गद्दारी के जुर्म का इर्तिकाब करना चाहती हो? लीजा का ख्याल उसने सुना। उसकी ज़बान पर कोई जवाब न आया। वो जज्बाती लिहाज से अपने पेशे यानी मुसलमान उमरा की किरदार कुशी से मुतनफ़्फ़र हो गई थी। ये नफ़रत इस हद तक पहुँच गई थी जहाँ इंसान अपने रद्द अमल में बेकाबू हो जाता है। वो इंतकाम की राह इख्तियार कर लेता है या फ़रार की।